हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। और आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो है गुवाहाटी की, और गुवाहाटी से ये कहानी है 2022 की, जिसका खुलासा 2023 में होता है, फरवरी के महीने में। और यह कहानी जो है गुवाहाटी से एक वंदना नाम की एक लड़की, जो कि अपने सास और अपने हस्बैंड को ही काट कर फ्रिज में भर देती है सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 17 अगस्त 2022 को। ये वंदना नाम की एक लड़की रहती है जो अपने सास, जिसका नाम है शंकरी देवी, और अपने हस्बैंड अमर ज्योति के साथ रहती थी। शंकरी देवी के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जिसकी देखरेख शंकरी देवी का भाई करता था, और उनका बेटा जो अमर ज्योति दे है और उनकी बहू वंदना उनके साथ ही रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक 17 अगस्त को 2022 में वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति और अपने सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाती है। और 2-3 दिन तक पुलिस जब इस केस में कुछ भी पता नहीं कर पाती है, उनके वंदना की सास और उसके पति का कुछ भी खुलासा नहीं हो पाता है कि वो लोग कहाँ हैं। और 2-3 दिन के बाद वंदना जो है वो अपने मायके चली जाती है। पुलिस को लगता है कि माँ बेटे दोनों एक साथ गायब हुए हैं, इसलिए वो लोग भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और 2 महीने बीत जाते हैं। फिर 2 महीने बाद अचानक एक दिन वंदना फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो दूसरा कंप्लेन यह करती है कि शंकरी देवी का जो भाई है, मतलब वंदना की सास का जो भाई है, वो इनके एटीएम से सारे पैसे निकाल ले रहा है, इनके अकाउंट में से पिछले 2 महीनों से लगातार पैसे निकाल रहा है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है तो सारे एटीएम का जब कैमरा चेक होता है तो शंकरी देवी के अकाउंट से 2 महीने में लगभग 5 लाख रुपए निकाले गए थे। और हर एटीएम के कैमरे में ये नज़र आता है कि वंदना खुद जो है जाती थी और पैसे निकालती थी। तभी पुलिस वालों का शक जो है थोड़ा सा वंदना की तरफ आता है। और जब आसपास पड़ोसियों से जाकर वंदना के बारे में पूछताछ किया जाता है तो पड़ोसियों से यह पता चलता है कि वंदना का है जो उसके पति से हमेशा झगड़ा होता रहता था, क्योंकि वंदना का किसी लड़के के साथ अफेयर था। यह बात पड़ोसियों से पुलिस को पता चलता है। तब पुलिस मामले की छानबीन अच्छे से करने लग जाती और हाथ धोकर वंदना के पीछे पड़ जाती है। तो हर जगह से वंदना के बारे में सबूत इकट्ठा किया जाता है। तभी पड़ोसियों ने एक और बात सामने बताई, जो कि पुलिस वालों को वंदना की तरफ ही इशारे पे थे कि यही कुछ की है। पड़ोसी यह बताते हैं कि जैसे ही वंदना की सास और उसके पति गायब होते हैं, 2 दिन बाद वंदना अपने छत पे कुछ जला रही थी, जिससे धुआं और आग हम लोग देखे। धुआं काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था और वो अपने छत पे कुछ जला रही थी। हम लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। तब पुलिस जब पूरे मामले की अच्छे से छानबीन करती है तब पता चलता है कि कहानी कुछ यह रहती है कि शंकरी देवी अपने बेटे अमर ज्योति का शादी 10 साल पहले ही की रहती हैं अपने बहू वंदना के साथ, और दोनों शादी के बाद अच्छे से रहते थे। लेकिन वंदना कुछ अलग किस्म की लड़की थी। यह ससुराल आने के बाद भी इसके काफ़ी सारे दोस्त थे, जिसका इसके घर पे आना जाना लगा था। तभी एक लड़के से इसकी अच्छी खासी दोस्ती होती और इसकी दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। तो यही बात जो है उसके पति अमर को पता चल जाता है, जिससे दोनों में काफ़ी झगड़े होते रहते हैं। तभी अमर ज्योति जो है वंदना को डिवोर्स देने वाला रहता है, और वंदना इस बात से तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके सास के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो वह सोचती थी कि मुझे इश्क भी चाहिए, और उसे लालच भी था पैसों का। तो वो अपने सास के प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक प्लान रचा और अपने एक दोस्त अरूप को बुलाया अपने घर, और अपने सास के घर गई जहाँ उसकी सास अकेली रहती थी। वहाँ जाने के बाद गला घोंटकर उसने अपने सास को मार डाला और उसके टुकड़े करके उसको फ्रिज में भर कर वहाँ से दरवाज़ा बंद करके बाहर से दोनों
चले आए। अरूप अपने घर चला गया और वंदना अपने घर। फिर दूसरे दिन उसने अपने पति को रात के खाने में कुछ नशीली दवाइयाँ दी और जिससे उसका पति बेहोश हो गया। तभी उसने अरूप को उसके घर बुलाया और अपने पति को भी ठीक वैसे ही जैसे अपने सास को मारा था वैसे ही अपने पति की भी हत्या करवाई इसने अरूप से, और उसके भी लाश के टुकड़े को करके फ्रिज में रख दिया। फिर 22 अगस्त को यह लोग जाते हैं, अरूप जाता है उसकी सास के घर जहाँ उसने फ्रिज में उसकी सास के टुकड़ों को रखा था, और वहाँ से एक बैग में सारे टुकड़ों को भरता है और कार से वंदना के घर आता है। फिर यहाँ से उसके पति के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और बैग में भरकर, और जो वंदना का बॉयफ्रेंड था डेगा, ये और अरूप और वंदना तीनों मिलकर जो है लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये लोग जाते हैं मेघालय की पहाड़ियों से ये लोग अपने लाश के टुकड़े को ऊपर से नीचे खाई में गिरा देते हैं और वहाँ से फिर निकल पड़ते हैं चेरापूंजी के लिए। फिर चेरापूंजी में जाकर वंदना जो है अपने पति के लाश के टुकड़ों को फेंकती है, और उसके बाद अरूप डेगा वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं और वंदना अपने घर वापस आ जाती है। सारी कहानी 23 अगस्त 2022 को ख़त्म करके फिर यह 25 अगस्त को पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने सास और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो लिखवाती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो और वो बहुत अच्छे से पूरी घटना को अंजाम दे देती है तीनों के साथ मिलकर। इसी कहानी का खुलासा जो है पुलिस 2023 में फरवरी महीने में करती है, जिससे अरूप डेगा और वंदना तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। फिलहाल अभी इन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई, सिर्फ इन तीनों को अरेस्ट किया गया और वंदना डेगा अरूप तीनों ने मिलकर अपनी सारी घटना का कबूलनामा पुलिस के सामने रख दिया है कि उन लोगों ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया है। तो यही रही आज की घटना कि कैसे पैसों के लिए एक पत्नी अपने पति और अपने सास की हत्या करती है और उनके टुकड़े कर फ्रिज में रख देती है। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट स्टोरी पे ऐसे ही एक सच्ची और घटना के साथ।